पाकिस्तान में तालिबान की दहशत के आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद है। सेना और सरकार की घिग्गी बनी रहती है। लेकिन पाकिस्तान में एक हस्ती ऐसी है जो ना तो तालिबान की बंदूकों से डरी और ना ही किसी धमकी से। उसका हौसला देखकर पूरी दुनिया ने मान लिया कि उससे तालिबान डरता नहीं है, क्योंकि वो तालिबान से नहीं डरती, तालिबान उससे डरता है। पाकिस्तान में तालिबान की दहशत ऐसी है कि उसके आतंकवादी जिसे चाहे सरेआम गोली मार देते हैं और कोई चूक तक नहीं कर पाता। लेकिन मंगलवार को तालिबान ने 14 साल की एक स्कूली छात्रा को गोली मारी तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। तालिबान के सबसे मजबूत गढ़ स्वात घाटी में हुई इस घटना के लिए तालिबान 3 साल से तैयारी कर रहा था। ये मलाला यूसुफजई नाम की उस मासूम की जान के पीछे पड़ा है जो तालिबान के जुल्म के खिलाफ जबान खोलने का हौसला रखती है। लॉयर एज अ प्रोफेशन बनना चाहती हूँ, लेकिन इस मुल्क को अच्छे पॉलिटिशियंस की जरूरत है, तो इसलिए एक पॉलिटिशियन बनके एक ऐसी लीडर बनना चाहती हूँ जो इस मुल्क को अच्छी राह पे लीड करे। और पॉलिटिक्स इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी कानून साजी करने हैं, अच्छी पॉलिसीज बनानी है। पाकिस्तान में तालिबान के खौफ के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज, नाम मलाला यूसुफजई। सिर्फ 14 साल की इस मासूम को पाकिस्तान के स्वात घाटी का शैतान मुल्ला फजलुल्लाह अपनी धमकियों से नहीं डरा पाया। लड़कियों पर तालिबान के जुल्म के खिलाफ मलाला ने जो जंग छेड़ी, उससे तालिबान के आतंकवादियों को डर लगने लगा। अपनी दहशत का वजूद जिंदा रखने के लिए उन्होंने इस बच्ची को मारने के लिए दरिंदों की पूरी टोली भेज दी। मलाला मंगलवार को स्वात घाटी के मिंगोरा शहर में स्कूल गई थी, जहां सिर्फ उसे मारने के लिए तालिबान के आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला बोला। स्कूल में आतंकवादी मलाला को पहचान नहीं पाए। छुट्टी होने पर मलाला बाकी लड़कियों के साथ बस से घर के लिए रवाना हुई। तालिबान के आतंकवादियों ने बस रोकी, लड़कियों से मलाला के बारे में पूछा और जैसे ही मलाला की पहचान हुई, एक आतंकवादी ने मलाला और उसकी शिनाख्त करने वाली लड़की पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये स्कूल से वापस जा रही थी अपने घर स्कूल की वैन में, तो रास्ते में 1-2 बंदों ने इन्हें रोका। पिस्टल उनके पास था, इनमें से एक के पास पिस्टल था। वो बस में रोककर बस में चढ़ा और बच्चियों से पूछा कि आप में से मलाला यूसुफजई कौन सी है। तो बच्चियों ने उन्हें बताया और उनने फायर कर दिया उसके ऊपर। मलाला को 2 गोलियां लगी, एक सिर में और दूसरी गर्दन में। मासूमों पर तालिबान का कहर पाकिस्तान में कोई अजूबा नहीं है, लेकिन मलाला पर जानलेवा हमले की खबर ने पाकिस्तान में आम जनता से लेकर सरकार तक को हिला कर रख दिया। मलाला जो है इस वक्त मैंगोरा में थी, उसके लिए हमने हेलीकॉप्टर भेज दिया है और उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इधर हॉस्पिटल। मजम्मत करता हूँ इस बात की कि मलाला यूसुफजई के ऊपर ऐसा वाकया हुआ है और मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह उनकी सेहत वो बिल्कुल सही हो जाएंगी और इंशाल्लाह वो और भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मलाला यूसुफजई पे जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं और हम दुआ गो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत दे, उनके जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। मलाला जो है इस वक्त में पाकिस्तान सरकार ने बिना देरी किए आर्मी के हेलीकॉप्टर से मलाला यूसुफजई को पेशावर पहुंचाया, जहां मिलिट्री अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी फौज के तमाम सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में देर रात मलाला का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने उसकी गर्दन और कंधे में धंसी तालिबान की गोलियां तो निकाल दी, लेकिन मलाला की जान अब भी खतरे में है। मुमकिन कोशिश की जाए कि इसकी जान को बचाया जा सके। मलाला यूसुफजई के वाक़े पर आज पाकिस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, हर फिक्र की, हर तबके की सियासी जमात ने इसकी शदीद तनकीद और शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान में जिस किसी को भी अमन पसंद है, वो मलाला की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। मलाला की जान पाकिस्तान में अमन की उम्मीदों के लिए कितनी बेशकीमती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज के सीनियर डॉक्टर्स उसकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान पेशावर एयरपोर्ट पर 24 घंटे मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर मलाला को बिना देरी किए इलाज के लिए विदेश ले जाया जा सके। मलाला की जान को गोलियों के जख्मों से ज्यादा तालिबान के उन जल्लादों से खतरा है जो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना चाहते। मलाला पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लेने के साथ ही तहरीक-ए-तालिबान
पाकिस्तान ने धमकी दी है। ये शरिया कानून का फरमान है, जो भी लड़की या महिला तालिबान के खिलाफ आवाज उठाएगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। तालिबान की दहशत और ताकत को देखते हुए 14 साल की मलाला यूसुफजई की बसात किसी तिनके की तरह है, लेकिन दहशत के दरिया में डूबती पाकिस्तान की महिलाओं के लिए मलाला का हौसला सबसे बड़ा सहारा है। वो मलाला को खोना नहीं चाहती, क्योंकि मलाला ही तो है जो तालिबान से बिल्कुल नहीं डरती। आज तक ब्यूरो। मलाला और तालिबान की ये दुश्मनी 3 साल पुरानी है। जिन दिनों स्वात घाटी में तालिबान के सरगना मुल्ला फजलुल्लाह के एक फरमान पर गलियों में सन्नाटा छा जाता था, उस दौर में भी मलाला ने नाइंसाफी के आगे घुटने नहीं टेके। वो पढ़ाई के लिए जालिमों से लड़ती रही, मौत के साए में स्कूल जाती रही और स्वात में चल रहे जुल्म की सत्ता की पूरी दास्तां दुनिया को बताती रही। पेशावर के मिलिट्री अस्पताल में मौत से जूझ रही मलाला यूसुफजई, इस लड़की को तालिबान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। मलाला ने तालिबान के खिलाफ कोई मुखबिरी नहीं की। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो पढ़ने के लिए तालिबान से लड़ बैठी। लॉयर एज अ प्रोफेशन बनना चाहती हूँ, लेकिन इस मुल्क को अच्छे पॉलिटिशियंस की जरूरत है, तो इसलिए एक पॉलिटिशियन बनके एक ऐसी लीडर बनना चाहती हूँ जो इस मुल्क को अच्छी राह पे लीड करे। और पॉलिटिक्स इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी कानून साजी करने हैं, अच्छी पॉलिसीज बनानी है। अपने और अपनी जैसी हजारों लाखों लड़कियों की पढ़ाई का हक मांगने की जिद मलाला ने 11 साल की उम्र में ही ठान ली थी। उस वक्त मलाला के शहर मिंगोरा में तालिबान की तूती बोलती थी और तालिबान ने फरमान जारी किया था कि कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। स्वात में तालिबान के तत्कालीन सरगना मुल्ला फजलुल्लाह के फरमान पर आतंकवादियों ने मिंगोरा और स्वात घाटी में लड़कियों के तमाम स्कूलों को खंडहर बना डाला। उनकी दहशत इतनी बड़ी थी कि किसी ने भी इस तालिबानी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। बस एक मलाला थी जिसे तालिबान का फरमान कतई मंजूर नहीं था। लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबानी पाबंदी के खिलाफ मलाला यूसुफजई ने डायरी लिखना शुरू कर दिया। ये मलाला की डायरी ही थी जो एक इंटरनेशनल अखबार की उर्दू वेबसाइट पर ब्लॉग की शक्ल में छपी। तो दुनिया को पता चला कि स्वात घाटी में तालिबान की शैतानी सत्ता कायम हो चुकी है। गुल मकई के नाम से मलाला ने जो डायरी लिखी, उसके कुछ पन्ने ही तालिबान की दहशत बयां करने के लिए काफी है। आज मैं डरी हुई हूँ। कल रात मैंने भयानक ख्वाब देखा जिसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर और तालिबान नजर आए। जिस दिन से स्वात में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ है, मैं ऐसे ही ख्वाब देख रही हूँ। मैं स्कूल जाते वक्त भी डर रही थी क्योंकि तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने की मनाही कर रखी थी। मेरी क्लास में 27 में से 11 लड़कियां स्कूल आ रही हैं। मेरी 3 सहेलियां अपने परिवार के साथ पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी चली गई हैं। स्कूल से घर लौटते वक्त मैंने एक तालिबान को कहते सुना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। आज छुट्टी है। मैं देर से सोकर उठी। करीब 10 बजे मैंने सुना कि मेरे अब्बा कह रहे हैं कि आज भी चौराहे पर 3 लाशें पड़ी हैं। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम लोग छुट्टी वाले दिन मरगाजार, फिजा घाट और कंजू जाकर पिकनिक मनाते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं एक बार भी पिकनिक मनाने नहीं जा पाई। अपनी कलम से तालिबान के कहर का कच्चा चिट्ठा खोलती रही गुल मकई पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गई। तालिबान को कांटे की तरह चुभने लगा था ये नाम, जो बेखौफ होकर तालिबानी हुक्म की नाफरमानी कर रहा था। लेकिन तालिबान के शिकंजे में फंसी महिलाओं और लड़कियों के लिए गुल मकई उर्फ मलाला यूसुफजई की आवाज उम्मीद की किरण बनकर आई। उसकी आवाज गूंजने का ही असर था कि स्वात घाटी के तालिबान का सफाया करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई छेड़नी पड़ी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहने वाली 14 साल की मलाला यूसुफजई की जान पाकिस्तान की आवाम के लिए बेशकीमती हो गई है। जो तालिबान पाकिस्तानी आर्मी की गोलियों से नहीं डरा, वो इस लड़की की बोली से कांप उठा। पाकिस्तान की सरकार के लिए मलाला कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस पर कातिलाना हमला करने वालों के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम किया जा रहा है।
साल 2009 के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान की स्वात घाटी में दो ही तरह की आवाजें गूंजती थी। या तो तालिबान के आतंकवादियों की बंदूकें गरजती थी या फिर बेबस मजलूम महिलाओं की चीख। ऐसे में मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर तालिबान कमांडर फजलुल्लाह की दहशत के सत्ता को चुनौती देने वाली गूंजी एक आवाज। स्कूल जाते थे तो हम आम कपड़ों में जाकर अपनी किताबों को अपनी चादरों में छिपाते थे ताकि इन दहशतगर्दों को ये मालूम न हो कि हम तालिब इल्म है और ये हमें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तालीम हमारा हक है। गुल मकई के नाम से तालिबान का जुल्म तार तार करने वाली मलाला यूसुफजई ने तालिबान और पाक फौज की जंग का आंखों देखा हाल दुनिया के सामने पेश किया। वो स्वात में दहशत के दौर में अमन के सबसे बुलंद, सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरी, जिसकी दिलेरी देख तालिबान के दहशतगर्द भी दंग थे। स्वात में जब पाक फौज ने फजलुल्लाह की दहशत का खात्मा किया तो सबके जुबान पर एक ही नाम था, मलाला यूसुफजई का नाम। तालिबान के दबदबे वाले इलाकों में लड़कियों की बदहाली के खिलाफ मलाला ने जो मुहिम चलाई उसे पाकिस्तान की सरकार ने भी सलाम किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मलाला को राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से नवाजा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में मलाला से पहले ये सम्मान किसी को हासिल नहीं हुआ था। वेलकम मलाला यूसुफजई। 2011 में मलाला का नाम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मलाला को पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी सिर माथे पर बिठाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मलाला पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने मलाला को उस मशाल के तौर पर पेश किया जिससे भविष्य रोशन होता है। वादी स्वात में तालीम को फरोग देने के लिए खसूसी तवज्जो दी जाए और दहशतगर्दी में यतीम होने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम उठाए जाए। कैमरामैन नवीद फिरोज के साथ लाला यूसुफजई, जियो न्यूज। मलाला मिंगोरा में जिस सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है उस स्कूल का नाम भी मलाला यूसुफजई गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रख दिया गया है। हालांकि मलाला की चाहत शोहरत नहीं बल्कि तालीम है, अपने लिए भी और अपनी जैसी दूसरी लड़कियों के लिए। लॉ और पॉलिटिक्स को स्टडी करके मैं लॉयर एज अ प्रोफेशन बनना चाहती हूँ, लेकिन इस मुल्क को अच्छे पॉलिटिशियंस की जरूरत है। तो इसलिए एक पॉलिटिशियन बनके एक ऐसी लीडर बनना चाहती हूँ जो इस मुल्क को अच्छी राह पे लीड करे। लेकिन यही चाहत अब मलाला की जान के दुश्मन बन चुकी है। तालिबान को डर है कि अगर मलाला जिंदा रही तो तालिबान की दहशत मर जाएगी। मलाला पर तालिबान के जानलेवा हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए हमला अकेले मलाला पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भविष्य पर है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने तो यहाँ तक कहा है कि जितनी नाजुक हालत मलाला की है उतने ही नाजुक है पाकिस्तान के हालात, जिसे कट्टरपंथ के कैंसर ने जकड़ रखा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में 14 साल की स्कूली छात्रा पर तालिबान के कातिलाना हमले में एक बड़ी दहशत छिपी हुई है। स्वात घाटी में हुआ यह हमला पाकिस्तानी फौज के लिए एक सवाल बन गया है कि क्या वाकई तालिबान का खात्मा वहां से हो चुका है या नहीं। लोग ये सोचकर डरे हुए हैं कि कहीं मलाला की आवाज खामोश हो गई तो फिर तालिबान की गरजती बंदूकों का जवाब कौन देगा। वो भी ये देखते हुए कि स्वात घाटी में फजलुल्लाह का आतंकी गिरोह दोबारा अपनी दहशत का राज कायम करने की फिराक में है। पाकिस्तान की मासूम शांतिदूत मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमले ने एक बार फिर लोगों के जहन में वैसा ही खौफ भर दिया है जैसा 4 जनवरी 2011 को पंजाब सूबे के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के बाद उभरा था। तरक्की पसंद आजाद ख्याल सलमान तासीर के कत्ल के पीछे तालिबानी सोच थी और अब वही तालिबान मलाला की जान का दुश्मन है। पाकिस्तान के लोगों के लिए मलाला पर जानलेवा हमले का पैगाम बिल्कुल साफ है कि जो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तालिबान के इस खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान ने अपने सियासी पीस मार्च के दौरान जब तालिबान के दबदबे वाले इलाकों में कदम रखा तो उन्होंने भी तालिबान के जुल्म के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने मुद्दा उछाला अमेरिकी ड्रोन हमलों का, जो तालिबान को बहुत पसंद आता है। हिंदुस्तान के कबायली लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी उनको साथ मिलाएंगे और ये जो अमेरिका ड्रोन अटैक और जो हमारे बेकसूर शहरियों को मामला, इसके खिलाफ सारी दुनिया में आवाज बुलंद करेंगे।
तालिबान के सामने बड़े बड़ों की जुबान बंद होते देख हताश लोगों के लिए मलाला यूसुफजई एक उम्मीद की तरह है। लोग मलाला की सलामती के लिए फिक्रमंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मलाला खामोश हो गई तो फिर स्वात घाटी में एक बार फिर खौफ छा जाएगा। मलाला पर हमले के बाद स्वात के लोगों का पाकिस्तानी फौज और सरकार पर से भरोसा हिल चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने तो 3 साल पहले ही दावा कर दिया था कि अब यहां से तालिबान का नामो निशान मिट चुका है। तालिबान का खौफ इसलिए भी गहरा है क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान का सबसे खौफनाक कमांडर मुल्ला फजलुल्लाह फिर जाग चुका है। वो अफगानिस्तान में डेरा डाले बैठा है और वहीं से अपनी दहशत की दुकान दोबारा खोलने की फिराक में है। इसलिए पाकिस्तान में आतंक की आग में झुलस चुके लोग दुआ मांग रहे हैं कि मलाला ठीक हो जाए, क्योंकि एक वही तो है जो तालिबान के जुल्म से डरकर चुप नहीं बैठती। स्कूल जाते थे तो हम आम कपड़ों में जाकर अपनी किताबों को अपनी चादरों में छिपाते थे, ताकि इन दहशतगर्दों को ये मालूम न हो कि हम तालिब इल्म है और ये हमें नुकसान न पहुंचाए। वो आवाज उठाती है अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए। आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही।